इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की मोहब्बतें हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने के लिए अपने वक्त को सर्फ कर दें। ये आपका कामयाब तरीन वक्त होता है जो अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज का हमारा उन्वान मजाज की इस्लाह के बारे में है, इसलिए कि इसके साथ भी कई मामलात आपके जो हैं, आपकी शख्सियत क्या, आपका दीन क्या, आपके इज्जतें क्या, ये आपके मजाज के साथ मंसूब होती हैं। मजाज की भी अकसाम होती हैं। कुछ लोग बड़े खुश मजाज और बड़े नरम मजाज वाले होते हैं, कुछ लोग बड़े सख्त मजाज और तुर्श मजाज वाले होते हैं। आप जानते होते हैं ये छोटे छोटे रवैये जो हैं, ये बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ देते हैं। बाज़ दफ़ा तुर्श मजाज वाले लोगों के साथ अगर आपका राब्ता हो, तो आपका वो एक ऐसा ज़हन के अंदर उनका तारुफ सा बन जाता है कि जब भी कभी दोबारा आपका उनसे सामना होता है, तो आपको वही तुर्शी जो है वो उस चेहरे के पीछे नज़र आती रहती है। इसी तरीके से अगर आपका सामना या आपका वास्ता किसी खुश मजाज और नरम मजाज से हुआ है, तो यकीन जानिए आपके ज़हन के अंदर एक अकाउंट सा खुल जाता है जिसमें उसके लिए क्रेडिट जमा हो जाता है, और अक्सर औकात जब आप बैठते हैं तो बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत से उस बात का तज़किरा करते हैं। तो कोशिश हमने ये करनी है कि अपने मजाज की इस्लाह करें। सूरह लुक़मान आप पढ़ते होते हो, वहाँ पे एक वाक़या आता है, एक बात आती होती है कि हज़रत लुक़मान जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और किन किन चीज़ों की वो नसीहत करते हैं कि अल्लाह करीम ने उनकी बातों को कुरान के अंदर लिख दिया और अपने कुरान की सूरत बना दी। वहाँ पे एक नसीहत ये आती है कि ए बेटे, अकड़ के ज़मीन के ऊपर मत चलना, तुम मेरे पहाड़ों की बुलंदी को नहीं छू सकते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए जो पहाड़ हैं, वहाँ पे मफ़हूम ये आता है कि अल्लाह की तरफ से जो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के बनाए हुए पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इसलिए हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ये ज़मीन के ऊपर अकड़-अकड़ के मत चलो। ये अपने मज़ाज को इतना तकब्बराना ना बनाना कि ज़मीन के ऊपर अकड़ के चलो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, एक दूसरे से बढ़ के होती है। तो तुम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को या अल्लाह के बनाए हुए पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकते। उतने ही रहते हो जितने होते हो। ये तुम्हारे दिल के अंदर एक शैतानी वसवसा होता है जो तुम्हें बहुत बड़ा सा बनाने लग जाता है। आपने वासफ़ अली वासफ़ साहब का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे से जुमले बताते होते हैं, लिखते होते हैं। कहते हैं इंसान की बर्बादी के लिए यही काफ़ी है कि वो ये समझने लग जाए कि मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ और फ़लाँ मुझसे कमतर है। तो ये सबसे बड़ा आपका जानने वाला मामला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको बनाया है, उसमें एक ख़ास ख़ुसूसियत रखी है। उसकी एक ख़ास उसके अंदर एक सिफ़्त है जो किसी और में नहीं होती। और ये कह लीजिए कि ये मामला आपका बड़ा जानने वाला, और ये जो मज़ाज हैं आपके, वो मज़ाज उसका पता देते हैं कि आप कौन हो, किस तरीके से हो। बड़ा अच्छा-सा एक जुमला आपको लगता होता है, सुकरात के पास एक शख़्स आया, बड़े अच्छे से लिबास, बड़े खूबसूरत से हुलिये और बड़े खूबसूरत से घोड़े के ऊपर सवार था। उतर के तो उनके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर खामोशी से खड़ा रहा। सुकरात ने आगे से एक
सवाल पूछा, ऐ शख्स बात कर ताकि मुझे पता चले तू कौन है। तो ये आपके हुलिये और आपकी सवारियाँ और आपकी कह लीजिए लिबास आपकी शख्सियत का पता नहीं देते। आपके मज़ाज, आपकी बातचीत, आपकी शख्सियत का हवाला होती है। कुछ जुमले बड़े अच्छे से लगते होते हैं। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा-ए नस्ब, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा-ए नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो ये जो आपका उसलूब होता है, ये जो आपका मज़ाज होता है, ये जो आपकी बात होती है, ये आपके ख़ानदानों के पते देती है। बाज़ दफ़ा वही कह लीजिए, खूबसूरत शक्ल सूरत जो है, वो आपके दिल को अच्छी लगती है, लेकिन जो खूबसूरत मज़ाज होते हैं, ये आपके दिलों को फ़तह कर लेते हैं। तो मज़ाज की इस्लाह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे पास कुछ मामलात ऐसे हुए कि हमारे पास कोई भी अल्लाह की दी हुई अगर नेमत होती है, अगर तालीम है, अगर शक्ल सूरत है, अगर हसब नसब है, तो हम कह लीजिए बड़ा तकब्बुर सा करते हैं और अपने मज़ाज को बदल लेते हैं। लोगों के साथ हमारे रवैये जो हैं, वो उनको अपने से कम समझना, अपने से डाउन समझना या अपनी जो सलाहियत हमारे पास है, उसको बहुत आला व अरफ़ा जानना, ये कह लीजिए हमारी बर्बादी ही हकीकत में होती है। अल्लाह की अता होती है। हदीस मुबारका का एक मफ़हूम है, आपका रब ना आपको सूरतों से आपकी सूरतों को देखे, ना आपके मालों को देखे। वो देखता है तो आपके दिल का तकवा देखता है, ये आपकी नीयतें देखता है। तो ये कह लीजिए इसलिए कि सूरत और माल तो आप इसमें आपका लेन-देन कुछ नहीं है, ये मेरे रब की अता होती है। जो रब की अता है उसके ऊपर अगर आप गरूर तकब्बुर करते हो, तो इसके ऊपर तो फ़ज़ूल ही मामला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सूरत और माल को नहीं देखता, आपकी नीयतें और आपके अमाल देखे जाते हैं। तो उसके ऊपर आपकी एफ़र्ट होती है। जहाँ पे आपकी कोशिशें हों, वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं कि आप अपने इख़लास के लिए, नीयत के लिए, तक़वा के लिए कितनी मेहनतें करते हो, उसके ऊपर आपके दर्जे बुलंद किए जाते हैं। यानी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़तें उनको मिलती हैं जिनके दिलों में तक़वा बहुत ज़्यादा होता है। ये कह लीजिए जो दुनिया के जाहो जलाल से अपने आप को बड़ा तकब्बुर वाला समझते हैं, ये अपने नुकसान कर बैठते हैं। बड़ी अच्छी-सी बातें आपको मिलती होती हैं कुछ। एक दफ़ा एक बादशाह शिकार के दौरान में उनका एक हिरन गुम हो गया, तो उस हिरन की तलाश में बादशाह का गुलाम भी भागा, वज़ीर भी भागा और बादशाह सलामत भी चलते हुए अपने हिरन की तलाश में इधर-उधर जंगल में जाने लगे। तो जब कह लीजिए उनका गुज़र एक बुज़ुर्ग के पास से हुआ, एक राहिब था, बुज़ुर्ग था, वो बैठा हुआ था, तो उसके पास से हुआ तो बादशाह सलामत ने उसको सलाम किया और कहा, हज़रत क्या आपने यहाँ से किसी जानवर के भागने की ये चौप या आवाज़ सुनी है? इसलिए कि वो जो बुज़ुर्ग थे वो नबीना थे और इसलिए बादशाह सलामत ने पूछा, सलाम किया और उनसे पूछा कि हज़रत आपने यहाँ से गुज़रते हुए किसी जानवर की आवाज़ या किसी इंसान की कोई आवाज़ आपको पता चला है किस तरफ कोई भागता हुआ गया है? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, यहाँ से पहले आपका गुलाम भी गुज़र के गया है, आपका वज़ीर भी गुज़र के गया है और अब आप यहाँ पे आए हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो कहा कि हुज़ूर आपको कैसे पता चला कि यहाँ से 2 लोग जो पहले गुज़रे हैं, एक मेरा गुलाम गुज़रा है, एक वज़ीर गुज़रा है और अब मैं बादशाह हूँ, इसलिए कि आपकी तो नज़र नहीं है, आप देख नहीं सकते। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, उनके मज़ाज और उनके ख़िताब से मुझे पता चला ये कौन-कौन गुज़रा है। पहला जो ग़ुलाम गुज़रा है, तो उसने मुझे जिस तरीके से मुख़ातब किया, मुझे पता चल गया ये ग़ुलाम है। इसलिए कि उसने कैसे कहा था, "ऐ बुड्ढे, क्या यहाँ से किसी जानवर के गुज़रने की चौक सुनी है?" उसके बाद वज़ीर गुज़रा तो मुझे पता चल गया, उसने कहा, "बाबा जी, यहाँ से कोई जानवर के गुज़रने या भागने की आवाज़ सुनी है?" जब आप आए, आपने सलाम पेश किया और आपने कहा, "हज़रत, यहाँ से किसी गुज़रने की चौक आपने सुनी है?" मुझे पता चल गया कौन किस-किस मर्तबे और किस-किस मुकाम का है। आपका मज़ाज, आपका ख़ताब, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अक्सर औक़ात कहा जाता है, आपके मुँह से निकली हुई बात किसी और के बारे में कुछ बताए या ना बताए, आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने मज़ाज को खूबसूरत रखिए, जो लोगों के दिलों में एक अकाउंट खोल दें और आपके जाने के बाद भी आपके लिए दुआया कलमात
और आपके लिए खैर की बातें जो हैं वो लोगों की ज़ुबान से निकलती रहें। बड़े अच्छे से जुमले लगते होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होके बरा करती है पैमाना। ये आपके मज़ाज की इनकसारी और आजिज़ी जो है, ये आपको बहुत बड़ा लोगों की निगाह में भी और रब की निगाह में भी आपको आला मर्तबे और मुकाम दिला जाती है। और उस आला मर्तबे और मुकाम के लिए ये होता है कि लोग आपको दुआओं का हिस्सा रखते हैं और जब भी कभी आपको याद करते हैं, अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। शैतान का मामला जो है वो हमारे साथ जब कुरान बताता है कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो तुम्हारे दिलों के अंदर बड़ा गुरूर और तकब्बुर डालता जाता है और यही वसवसे जो हैं हम लेके तो अपने मजाज को बदलते जाते हैं। हमारे मज़ाजों की वजह से हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे रिश्ते क्या, हमारे कोलीग क्या, हम जिनके साथ सफ़र करते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, जिनके साथ कह लीजिए काम करते हैं, हमारे मज़ाज इस तरह के होते हैं कि हम लोगों के दिल नहीं जीत पाते। दिल जीतना तो दरकिनार, हम लोगों के लिए दिलों से दूरियां इकट्ठी कर लेते हैं और दिलों में ताल्लुक और कह लीजिए जगह नहीं बना पाते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मजाज की बात होती है। अल्फाज लिखे जाते हैं कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। जब आप अपनी सोच को तब्दील करते हैं, तो आप जब नए दिन में शामिल होते हैं, तो नई चीज़ें और नई मोहब्बतें और नई इज़्ज़तों का आगाज़ होता है। तो ये कह लीजिए सिर्फ़ सूरज के आने-जाने से आपके दिन नहीं तब्दील होते, आप अपनी सोच को तब्दील कीजिए। सोच इज़्ज़तें देना होती है, सोच लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया रखना होती है। यानी आपके पास अगर आला तालीम है, आला हसब है, आला शक्ल सूरत है या आपके पास आला रवैया है, तो यकीन जानिए ये मेरे रब का ख़ास फ़ज़ल और ख़ास उसकी अता है। नहीं तो हम जैसे गुनाहगारों की ये औकात कहाँ कि हम अल्लाह की बात कर सकें या अल्लाह के बंदों के दिलों में मोहब्बतें उजागर कर सकें। ये तो मेरे रब की अता होती है और ये जब जब आपके ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल होता है, यानी कह लीजिए आसान सी मिसाल आपको मिलती होती है, एक सूखा तना जब मेरा रब उसको पत्ते और फूल और फल देता है, तो उसके अंदर वो आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है कि उसकी शाखें झुक-झुक के ज़मीन को छूने लग जाती हैं। ये सिर्फ़ इंसान ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मर्तबे और मुकाम दे, तो ये अकड़ता जाता है और इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर आता जाता है और इसके मज़ाज इतने तुर्श और इतने कह लीजिए उसके तकब्बुराना हो जाते हैं कि वो अपना मर्तबा और मुकाम खो देता है। हमें आज की नशिस्त में कोशिश ये करनी है कि अपने मजाज के ऊपर थोड़ा सा काम करें, इसलिए कि जहाँ कहीं भी आप देखते हो लोगों के मजाज और लोगों के रवैये जो हैं वो हमारे रिश्ते और हमारे कह लीजिए वो नाते जो हैं उनको कतः कर रहे हैं और उनको दूर कर रहे हैं और उनकी वजह से कह लीजिए अल्लाह की दी हुई नेमतों को हमने अपने लिए वो क्या बना लिया है, यानी लोगों के दिलों से दूरी का सबब बना लिया है, इसलिए कि हमारे मजाज बड़े तकब्बुराना और बड़े तुर्श और बड़े दुरुस्त से हो गए हैं। हम लोगों को लोगों के हसब नसब और कह लीजिए रंग नस्ल के ऊपर जांचने लग गए और उसके ऊपर लोगों से मिलने लग गए, लोगों को इज्जतें उनके कह लीजिए हसब नसब पे देने लग गए। तो ये मामलात जो हैं ये हमारे लिए वो बड़ी दूरी हो गई और बड़ी कह लीजिए अल्लाह की रहमतों से दूरी का मामला बन गया। कोशिश ये करनी है कि हमने अपने मज़ाज को किस तरीके से बेहतर बनाना है। मज़ाज की इस्लाह करने के लिए आजिज़ी, इनकिसारी बहुत ज़रूरी है। आजिज़ी और इनकिसारी आप ये ना समझिए कि लोगों की नज़र में आपको झुकाती है, नहीं, ये लोगों की निगाह में, लोगों के दिलों में आपको आला मरातब पे बिठा देती है। ये शैतान हमें यही पढ़ाता रहता है कि तुम लोगों से बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी से मिलोगे या सादगी से मिलोगे तो लोग तुम्हें वो इज़्ज़त और तकरीम नहीं देंगे, लोग तुम्हें वो कुछ ऐसा समझेंगे नहीं या तुम्हारा मर्तबा मुकाम कम होगा। यकीन जानिए ये शैतानी वसवसे होते हैं। मेरे रब की रज़ा के लिए जो अपने आप को झुका लेते हैं या जो अपने मज़ाज को सादा रखते हैं,
अल्लाह उनके दर्जे बढ़ाता है। आप देख लीजिए वो फ़ातिह मक्का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब मक्का को फ़तह करके मक्का में दाखिल हुए थे, तो जिस सवारी पे बैठे थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को इतना झुकाया हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा मुबारक जो है, वो जो ऊँट के ऊपर एक सीट बनी होती है, जिस सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, उसका आगे का हिस्सा थोड़ा-सा उठा हुआ होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को फ़ातिह मक्का हो के और उस फ़ातिह के हैसियत से जब मक्का में दाखिल हुए थे, तो अपना सर इतना झुकाया हुआ था कि इमामा मुबारक उस नशिस्त जो है, उसके आगे जो उठी हुई एक कह लीजिए, एक जो आपको होंठ-सा नज़र आता होता है, उसके साथ टकरा रहा था। और उसके कह लीजिए इस टकराने से क्या हुआ, मेरे नबी की शान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बढ़ा दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह का कुरान कहता है हमने आपके ज़िक्र और आपकी शान को बुलंद कर दिया। और जिसको अल्लाह का कुरान और अल्लाह की ज़ात जिस नबी की शान को बुलंद कर दे, जिनके ज़िक्र को बुलंद कर दे, दुनिया भर के कह लीजिए मुखालिफिन अगर उस शान में कमी करना चाहें तो कर नहीं सकते और ना हो सकती है। बड़े अच्छे से अल्फाज आप जानते होते हो, अक्सर औकात आपने सुना था और ये जुमले बोले जाते हैं, ये मुहावरे बोले जाते हैं, आसमान पे थूका मुंह पे गिरा। ये आप मुहावरा बोलते और सुनते होते हो। वही कह लीजिए जिस जात को अल्लाह बुलंदी दे दे, जिसको अल्लाह कह लीजिए बुलंद कर दे, कोई कमजर्फ अगर उसको कम करना भी चाहे तो ये कह लीजिए ये उसका मामला उसके अपने ऊपर ही वबाल बन के गिरता है। उस शान में कभी कमी नहीं हो सकती और ना ही कह लीजिए उस ज़ात के तारीफ में कभी कमी होगी। यही मामले आपके जानने वाले कि हम समझते हैं और शैतान ये वसवसे डालता है कि अगर आप किसी से आजिज़ी इनकिसारी से मिलते हैं या किसी के साथ सादगी का रवैया रखते हैं तो आपकी इज्जतों में कमी आती है। यही बताने का मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके रवैये दिलों को फ़तह करते हैं। आपके मज़ाज दिलों के अंदर मोहब्बतों के अकाउंट खोलते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने मज़ाज जो हैं, उनकी इस्लाह करनी है। मज़ाज के लिए कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं। इशफ़ाक़ अहमद साहब की बात मुझे बड़ी प्यारी सी लगती होती है। फरमाते हैं, जिन कुओं से लोग फ़ायदा उठाना छोड़ दें, जो कुएँ ज़मीनों को क्या, फसलों को क्या, जानवरों को क्या, लोगों को क्या, सैराब करना छोड़ दें, तो वो खुश्क हो जाते हैं। जिन कुओं से लोग फ़ायदे उठाते रहें, चरिंद-परिंद कह लीजिए पानी पीते रहें, ज़मीनें सैराब होती रहें, वो कुएँ कभी खुश्क नहीं होते। जब आपके मज़ाज में देने की सिफ़्त आ जाए, अल्लाह की राह में मोहब्बतें खर्च करने की, लोगों के दिलों पे मरहम रखने की, ये अगर सिफ़्त आ जाए, तो ये बहुत बड़ी सी हिकमत होती है। दिलों को तोड़ने वाले अल्फाज़ आपको बड़े मिलते हैं, दिलों को ज़ख्म देने वाले रवैये बहुत मिलते हैं, दिलों को कह लीजिए ज़ेर करने वाली बातें आपको बहुत मिलती हैं, लेकिन दिलों को फ़तह करने वाले, दिलों में मोहब्बतें डालने वाले, दिलों को कह लीजिए जोड़ने वाले, ये मामलात जो हैं, ये बहुत कम मिलते होते हैं। उनमें हो जाइए जो दिलों को तोड़ते नहीं, दिलों को जोड़ते हैं। तो ये आप कह लीजिए दिलों को तकलीफ नहीं देते, दिलों की तकलीफ को रफ़ा करते हैं। आपके मज़ाज लोगों के दिलों को जीत भी लेते हैं और आप अपनी इज़्ज़तों को हार भी देते हो। तो लोगों के दिलों को जीतना ये आपके मज़ाज की नरमियाँ होती हैं। ये आपके पास एक ख़ज़ाना होता है। ये आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई एक सिफ़्त होती है। आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह के कुरान ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने आपको नरम दिल, नरम ज़ुबान, नरम मज़ाज बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई सिफ़्त है। अगर ऐसा ना होता तो लोग आपसे दूर हट जाते। ये कुरान की एक आयत का मफ़हूम होता है। तो ये कह लीजिए कि हम अपने मज़ाजों से अपने कह लीजिए हल्का हिबाब की बात नहीं हो रही, माशरे की बात नहीं हो रही, हम अपने रिश्तों को भी अपने से दूर हटा रहे हैं।
हमारे सख्त मजाज की वजह से हमारी औलादें हमसे दूर हो जाती हैं, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारे से अपने आप को बचा के रखते हैं, इसलिए कि इनका मजाज बड़ा सख्त है भाई। एक लम्हे में वो बात हम करते होते हैं, एक लम्हे में तोला और एक लम्हे में माशा। ऐसा नहीं है। तहम्मल मजाजी और मजाज में स्टे होना, मजाज में कह लीजिए एक ठहराव होना, ये बड़ा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक लम्हे आप हम बड़े अच्छे होते हैं और अगले लम्हे कह लीजिए हमारी जुबान जो है वो आग उगल रही होती है। जब बड़े हो जाएं, जब मेच्योर हो जाएं, तो ये चीजें जेब नहीं देती हैं। ये बचपना होता है, ये इमेच्योरिटी होती है कि हमारे जो मजाज हैं उनमें ठहराव नहीं है, हमारे जो रवैये हैं उनमें ठहराव नहीं है। एक मिनट में कह लीजिए हम अपने मजाज को बदल देते हैं, एक मिनट में हम अपना रवैया बदल देते हैं। ये बचपन होता है और ये बचपना होता है। अगर हम बड़े होते जाते हैं, अगर हम मेच्योर होते जाते हैं, तो हमें अपने रवैये को बदलना है, हमें अपने मजाज को बदलना है, अपने मजाज में ठहराव रखना है, अपने रवैये में ठहराव रखना है। ये कह लीजिए कई दफा आपके अक्सर औकात बात कही जाती है कि अपने मजाज, अपने रवैये को पानी की तरह रखा कीजिए। पानी की क्या सिफ्त होती है? पानी जिस जिस जगह से गुजरता है, कह लीजिए कई दफा रास्ते में चट्टानें भी आ जाती हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, रुकावटें भी आ जाती हैं, वो उनके साथ सर टकराता और सर फोड़ता नहीं रहता। वो बड़ी नरमी के साथ अपने लिए रास्ता बना के आगे गुजर जाता है और उसको भी ठंडक का एहसास दे जाता है। उस पत्थर को भी कह लीजिए वो गीला बना जाता है और उसको भी खुशगवारी और उसकी भी डस्ट साथ उतार के ले जाता है और आगे बह जाता है, आगे अपना रास्ता बना लेता है। तो ये मामलात आपके लिए इतने खूबसूरत से जानने वाले होते हैं कि हमें किस तरीके से अपने मजाज को रखना है। इसलिए कि जिंदगी गुजारना जो है वो आपके लिए कामयाबी नहीं होती। आसान तरीके से जिंदगी गुजारना और इस जिंदगी से अपने लिए खूबसूरतियां और खूबियां इकट्ठी कर लेना, अल्लाह की रजा इकट्ठी कर लेना, ये कामयाबी होती है। वक्त जिंदगी तो सारे ही बिता रहे हैं, कौन आला तरीके से बिता रहा है और कौन इस तरीके से दुनिया से जाता है कि दुनिया उसको सदियों याद रखे, उसकी बातों को सदियों याद रखे और उसकी नस्लें उसके लिए दुआ गो बनती रहें। कौन इस तरह का वक्त बिताता है और कौन कह लीजिए कि वक्त गुजार के चला जाए, अगले दिन ही लोगों की यादाश्तों से निकल जाए और लोग उसको भूल जाएं। ये आपके रवैये होते हैं जो लोगों को याद रहते हैं, ये आपके मजाज होते हैं जो लोग बाद में भी बात करते हैं कि हमारे फलां बुजुर्ग का मजाज ऐसा था कि जब उसके पास लोग आते थे तो वो किस तरीके से मोहब्बतों से कह लीजिए उनके झगड़े भी निपटा देता था और कह लीजिए जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरी कर देता था, लोगों की बात भी बड़ी मोहब्बतों से सुनता था, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी किया करता था, उनके हाथ थाम के उनके साथ चंद कदम चलता भी था, जाने वालों के लिए दरवाजे तक चल के उनको खुदा हाफिज कहता था, आने वालों का खड़ा होके दरवाजे में जाके इस्तकबाल करता था। ये जुमले जिनमें ये आदात थी, उनके नाम आज भी हम याद करते हैं, उनकी बातें आज भी हम याद रखते हैं और उनकी बातें अपनी औलादों को भी सुनाते हैं। क्यों हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपने मजाज को भी तब्दील करें ताकि हमारी औलादें भी हमारी इन बातों को लेके अपने बच्चों को सिखाएं और हमारे लिए दुआएं खैर करती रहें। हमारे कोलीग, हमारे साथी, हमारे पड़ोसी वो हमारी इन बातों को याद करके तो अपनी इस्लाह करके, अपने मजाज को तब्दील करके अपना एक इम्पैक्ट लोगों की ज़हनों पे देते रहें और लोगों की कह लीजिए सोचों में देते रहें। हमें आज कोशिश करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें आज दिया है, ये आज किसी काम के लिए है। इस काम को हम अपने लिए इस्लाह के लिए कोई भी ऐसा अमल और कदम उठाएं जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ जाए। हमें कोशिश करनी है, अपने आज की इस्लाह करनी है और कोई अच्छी बात अपनी इस नशिस्त से अपनी ज़िंदगी के लिए हासिल कर लेनी है। अगर हासिल नहीं करेंगे तो ये कह लीजिए नशिस्त ज़ाया हो जाएगी। हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना, हमें इस जाते हुए वक्त को थाम लेना है
اس میں سے کسی ایک نیکی اور کسی ایک اچھائی اور کسی ایک خوبصورتی کو تھام لینا ہے. آج ہم نے اپنے رویوں پہ کام کرنا ہے. کہیں مت جائیے گا، بات جاری ہے. ابھی وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے مزاج کی اصلاح کے بارے میں. ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم کسی نے کوسچن پوچھا تھا اور وہ ایک آیت پوچھی تھی، تو آج میں آپ کو وہ آیت بھی بتا دیتی ہوں، اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، اور اس نے تعریف بیان کی کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وقدیم سلطانک. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں اور درجات لکھنے لگے، تو انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا معاملہ یا کتنے ریوارڈ اس کے بارے میں لکھے جائیں. بات کو جاری رکھیں گے کالر سے بات کرنے کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے باجی، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا جو آج موضوع ہے مزاج کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جیسا کہ اگر ایک انسان جو خونی رشتے ہوتے ہیں، اپنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں، وہ اگر ایک انسان اس کو ملنا چاہتا ہے نا بار بار کر کے، جیسے ایسے رشتے ہیں جو آگے سے جو ہوتے ہیں اپنے پیارے، وہ ہر بات کو لے کر ایشو بنا کے بات ہی نہ چھوڑیں. جب ملنے جائیں تو وہی بات کریں بار بار، آپ نے یہ کیا وہ کیا. جو اس کو کہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کہو، کہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی غلطی معاف کر. آپ بھی بھول جائیں. آپ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ وہ کہتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں تو وہ آگے سے بات کو بڑھاتے نہیں ہیں. جب بھی جاتے ہیں تو دل بہت دکھاتے ہیں. ایسے میں انسان کیا کرے کہ وہ دل بہت دکھتا ہے، پھر جانے کو دل نہیں چاہتا کہ کئی بار، پھر کئی دفعہ، کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا؟ جی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. جیسے وہی کہہ لیجئے کہ ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ آپ کی سلیکشن ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رب نے آپ کے لیے چنے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں رشتے دیے ہیں، ہمیں ان کو نبھانا ہے. تو ابھی بات کو جاری رکھیں گے کالر سے بات کرنے کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ الحمدللہ تھوڑا بڑھاپا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی بیٹی. جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی، پوچھیے. کوئی اور بول رہا ہے؟ کہیں اور سے آپ کی کوئی ڈسٹربنس ہونی ہے پیچھے آفس سے. آپ بات کیجئے، مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا، میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو تھوڑا، اس کی حالت تھوڑی کم ہے، بچے ہیں، تو اگر کوئی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ دے سکتی ہے؟ اچھا میں بتا دیتی ہوں آپ کو. اور کچھ پوچھیں گے؟ کرے وہ خوش والی صحت والی زندگی اللہ تعالیٰ دے آپ کو. شکریہ، اللہ حافظ. جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی پہلے جو سسٹر پوچھ رہی تھیں کہ رشتہ داروں کے بارے میں، کچھ رشتہ دار اپنے اتنے پیارے سے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ملنا بھی چاہتے ہو، ملنے جاتے بھی ہو. ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کر کے بات کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Walaikum assalam. Appa, I have a question specific to namaz and wudu. جی
I have जी a IBS problem basically. और जब भी वजू करे तो मेरा वजू रहता नहीं है बेसिकली, वही आई जस्ट जी पास विन एवरी ऑफन, बहुत रेगुलर होता है। तो ठीक है शॉर्ट वजू हो सकता है, और या फिर बार बार कभी कभी तो वजू करते करते ही मेरा ठीक है, वजू टूट जाता है। मैं आपको बता देती हूँ इंशाल्लाह। और कुछ पूछेंगी? नहीं, अभी फिलहाल तो यही है बस। मैं कैंसर की मरीजा हूँ, दुआ करना। और नमाज में भी काफी गलतियां हो जाती है, भूल जाती हूँ ना, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट। सही सही। रकातें अल्लाह कितनी पड़ी है आसानियां नहीं तो फरमाए मैं आपके लिए। सजदा सहू तो करती अल्लाह हूँ मैं। पाक आपकी बीमारी को आपके लिए रहमत बना दे और गुनाहों से पाक करने का जरिया बना दे इंशाल्लाह। मैं आमीन आपको बता आमीन। देती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो जो रिश्तेदारों की बात सबसे पहले पूछ रहे थे कि आप उनके पास जाते हैं तो वो कुछ न कुछ वो उस तरह की बातें जो गुजरी हुई होती हैं या जो कह लीजिए नागवार होती हैं या कुछ गीबत के ज़ुमरे में भी आ जाती हैं, उस तरह की अगर वो बातें करते हैं तो दिल को बड़ा नागवार सा लगता है और फिर दिल चाहता नहीं है दोबारा मिलने से, या कह लीजिए कि दूरी सी आ जाती है। तो इससे क्या मामला ऐसा गुनाहगार हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसमें वाकई ही बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है कि अगर तो हम लोगों की के बारे में अगर कोई उस तरह की बात जो गीबत में आती है सुनने में शामिल हैं तो फिर तो जाहिर है हम गुनाह में हिस्सेदार हो जाते हैं। और अगर हम उस बात को साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे जुमले कोशिश करके बोल दें कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे या अल्लाह सब की इस्लाह फरमा दे, तो फिर कह लीजिए कि हम उससे निकल जाते हैं। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं? क्या पूछेंगे? मुझे सिर्फ पूछना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं टीवी पे बात करूं, तो जी मैं जी। आपसे वैसे टीवी पे बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां फरमा दे। तो कह लीजिए कि रिश्तेदारों में ये हमारे लिए सबसे बड़ा, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम रिश्तों को जोड़ के रखते हैं और जोड़ना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी हमारा लास्ट वीक एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि लोगों की फितरत जो है वो ज़मीन जैसी है। ये फितरत होती है, किसी की सख्त होती है, किसी की खुरदरी होती है, किसी की कह लीजिए बड़ी सरहेज सी होती है। तो वो सारी फितरतें मौजूद होती हैं। हमें उनसे डील करना होता है और उस तरीके से डील करना होता है कि हम गुनाहगार भी ना बने, रिश्ता काटने वाले भी ना बने, और कह लीजिए कि हम अपने आप को गुनाहों से भी बचा लें। तो आप दुआओं में हिस्सा उनका रखिएगा, उनको दुआओं में याद रखा कीजिए कि अल्लाह करीम उनकी इस्लाह फरमाए, और कोशिश किया कीजिए कि बातों को कुछ अपना, वो हम अक्सर बात करते होते हैं कि अपने आप को कुछ प्रिपेयर करके जाएं कि कोई ना कोई बात उस तरह की करें कि जिसमें कह लें कि वो बात कोई कुरान की बात होती है, कोई सुन्नत रसूल होती है, कोई उस तरह की बात कर लें, कोई इस्लाह की बात कर लें, कोई कह लीजिए कि मौसम की बात कर लें। ये बड़े खूबसूरत से आपको बात को रिवर्ट करने की चीज़ें होती हैं, उसमें शामिल कर लें ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उन चीज़ों से आप अवॉइड कर सकें कि किसी के बारे में सुने। और फिर एक अपने टाइम को महदूद कर लें। जब आपको पता हो कि ऐसी जगह पे बैठने लगे हैं जहाँ पे थोड़ी देर के बाद सिर्फ कह लीजिए कि नेगेटिव बातें या मजाज के मुख्तलिफ बातें निकलनी है, तो हम गुनाहगार हो सकते हैं, तो आप अपनी नशिस्त को थोड़ी देर उनके पास कर लिया कीजिए, उसके बाद आप अपनी नशिस्त को बदल लीजिए। तो ये थोड़ी थोड़ी कोशिशें ही होती हैं। अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह करीम हमारी भी और हमारे बड़ों की भी इस्लाह फरमाए। ये कुछ मजाज मुख्तलिफ होते हैं, उन मजाज के साथ डील करना, कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं। मुनाफ़िक़तों के नसाब पढ़ के मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, हज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। तो कोशिश आपने करनी है, आपने तारुफ देना है अच्छी बात का और उसी तरीके से करते रहना है इंशाअल्लाह। उसके बाद आंटी इस सवाल पूछ रही थी कि जब आपके कह लीजिए बच्चों के बारे में पूछा जा रहा था कि बच्चे अगर कमज़ोर हैं, अगर उनके पास कह लीजिए हालात ऐसे नहीं हैं, बेटी है या बेटा है, तो माँ बाप उनको ज़कात दे सकते हैं।
تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا اور فیملی کی اس کی بات جو ہوتی ہے، جیسے اگر ماں باپ کمزور ہوں تو اولادیں کہیں کہ ہم ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اگر ماں باپ جو ہیں وہ کہہ لیجئے ویل آف ہیں تو اپنے بچوں کو کہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی اولادیں ہیں، یہ تو آپ کا جس طریقے سے آپ کا بینک کا بیلنس اور مال ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کی اولادیں بھی آپ کا، وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارے اپنے مال اسباب ہیں اور تم ان کا حصہ ہو، تو یہ تو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے پاس اگر ویل آف ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت کے اوپر ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ ایک کالر موجود ہے، انشاءاللہ بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں بہن آپ؟ الحمدللہ اللہ کے احسان، آپ کیسی ہیں؟ کیا جی پوچھیں گی؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے۔ آپ اتنی اچھی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سارا ویک ہی ہم وہ سوچتے اور سنتے رہتے ہیں تو دل میں ایک خوشی سی رہتی ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو، مستقل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، وہ میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تو دعا میں مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہوں، فون کبھی کبھی کرتی ہوں۔ خدا حافظ نعیمہ۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ واقعی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذکرکم واذکرونی، تم میرا تذکرہ کرو، اذکرکم میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ توفیق دے، ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ بات ہم کر رہے تھے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد اگر مستحق ہے تو اس کو مال اسباب دینا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، آپ ان کو مال دے سکتے ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، آپ تو ان کے وہ بینک ہوتے ہیں کہہ لیجئے کہ جہاں پہ ہاں ناحق اگر کوئی کہیں پہ آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو وہ بات اور ہے، یا اگر کوئی نادانیوں کی طرف آپ کے مال کو کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، اگر ضرورتیں ہیں تو وہاں پہ تو آپ کی کہہ لیجئے حق بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سسٹر پوچھ رہی تھی جو کہہ لیجئے بیمار ہیں تو ان کو وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بیماری ان کی اس طرح کی ہے تو وہ وضو نہیں رہ سکتا، تو اس لیے وضو کہہ لیجئے ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں نا، بیماروں کے لیے معاملات اللہ رب العزت نے ان کو خاص ایک انعام دیا ہوا ہے، یعنی ایک تو ان کی بیماری ہی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک ملتے ہیں لا باس طہور انشاء اللہ، کوئی غم نہ کیجیے، یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کے لیے دعا اتنی پیاری سی ملتی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو وہی کہہ لیں کہ روزوں کی بات ہے تو تب جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، وہ اگلے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اگر نمازی بیمار ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے، بول نہیں سکتا تو اشاروں سے پڑھ دے۔ یہ کہہ لیجئے بیماروں کے لیے قانون جو ہیں اللہ کے، وہ بڑے نرمی والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کہہ لیں کہ ان کے وضو کا مسئلہ ہے، ان کو یہ اس کے لیے کہہ لیجئے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نماز آپ پڑھنے کے لیے اٹھیں اس وقت آپ وضو کریں، جب آپ وضو شروع کرتے ہیں تو آپ اپنا وضو مکمل کر لیں۔ بیماری کی حالت میں اگر وضو کے دوران میں بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنا کہہ لیجئے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں اسی وقت آپ اپنا وضو بنائیں، وضو بنا کے درمیان میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں یا درمیان میں کہہ لیجئے وقفے نہ ڈالیں، وضو کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ اپنی نماز کو ادا کر دیں۔ وضو کے درمیان میں اگر کہہ لیجئے وضو ٹوٹ جائے، نماز کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمانے والا ہے، اس لیے کہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں۔ تو بیماروں کے لیے ایسا کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کریں، پھر وضو کریں، پھر وضو کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے وضو کو مکمل کر کے آپ مصلی پہ جائیے، اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کر دیجئے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ کیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا معاملہ مریض کا معاملہ ہے، بیمار کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی بیماریوں کو آپ کے لیے رحمتیں بنائے اور اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے پہلے
اس حدیث مبارکہ کے بارے میں جو کہہ لیں کہ پچھلی دفعہ بھی جو لیسن تھا، جو کوسچن تھا، اس کی بات ہوئی تھی کہ وہ جو ساتھی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھی تھے تو انہوں نے یہ کلمات بولے تھے، یہ الفاظ بولے تھے، تو فرشتے جو ہیں اس کا اجر اور اس کا مرتبہ لکھنے کے لیے پریشان ہوئے اور پھر اللہ رب العزت سے سوال پوچھا کہ اے پروردگار، تیرے فلاں بندے نے یہ الفاظ بولے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے درجات بڑھا کے لکھیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ اس میرے بندے کے ان کلمات کو ایسے ہی لکھ دیا جائے، جب وہ میرے پاس آئے گا، اس کی میرے سے ملاقات ہوگی تو پھر میں اس کو اجر دے دوں گا۔ تو یہ کہہ لیجئے صبح و شام کے اذکار میں بھی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یا ربی لک الحمد، اے رب میرے ساری تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے، کما ینبغی لجلال وجہک۔ اور یہ کتنی تعریف ہے؟ کون سی تعریف ہے؟ وہ تعریف جو تیرے جلال اور تیرے جمال کو زیب دیتی ہے، جو تیرے جلال اور تیرے جمال کے لائق ہے، وہ ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اور اس کے بعد وعظیم سلطانک، جو تیری سلطانی کے اوپر سجتی ہے، جو اس کے لائق ہے، جو اس کی عظمت ہے۔ اللہ تیری سلطانی کی جو عظمت ہے، جو اس کے لائق تعریف ہے، وہ ساری تعریف تیرے لیے ہے اور میں وہ تیرے لیے تعریف بیان کر رہا ہوں۔ یہ اتنے خوبصورت سے جملے ہیں اور یہ ابن ماجہ کی حدیث آپ کو ملتی ہوتی ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اس کا ایسا فرمان ہے، یہ ایسی تعریف ہے کہ جس کا آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو پڑھنے کے کتنے درجے اور کتنے مرتبے اور کتنے اجر ہیں۔ تو اس لیے اس دعا کو بھی اپنی زبان میں جاری رکھا کیجئے، صبح و شام کے اذکار میں اس کو پڑھا کیجئے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی کسی نے اس کے بارے میں کوسچن پوچھا تھا تو یہ کہہ لیجئے میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے سامنے آیت نہیں ہے رکھی ہوئی، تو اس لیے میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی، تو یہ آج میں اس کو لے کے تو آپ کے لیے آئی تھی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس آیت کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اب واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان اپنے مزاج کی اصلاح ہے۔ تو مزاج جو ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی اور نے ان کو آ کے سنوارنا اور سجانا ہے۔ آپ اپنے خود معلم ہوتے ہو، اپنے خود استاد ہوتے ہو، اپنے خود ڈاکٹر ہوتے ہو۔ اگر اپنی طبیعت کو پڑھنے لگ جاؤ، اپنے مرض کو پڑھنے لگ جاؤ، اپنے رویے کو پڑھنے لگ جاؤ، تو آپ اپنی سب سے اچھے طریقے سے اصلاح کر سکتے ہو۔ لیجیے اکثر اوقات بتایا جاتا ہے کہ آپ اس بیماری یا اس گناہ سے کیسے نکل سکتے ہو، یہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص جانتا ہے اور وہ شخص آپ خود ہیں۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اپنے مزاج کی اصلاح کرنا، جب ہم اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کہہ لیجئے ہمارا وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا کے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں، جب ہم اپنی تربیت اور اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا اتراؤ شروع ہو جاتا ہے، ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اس چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اپنے لیے آگے چلنا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ پوری زندگی آپ کو ہر معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین جانیے ہر وقت آپ کے لیے جو بھی سفر ہوتا ہے، آپ کو کئی چیزیں، ہر ملنے والا انسان آپ کو کئی معاملات سکھا دیتا ہے، ہر سفر آپ کو کئی معاملات آپ کو سکھا دیتا ہے، ہر کہہ لیجئے سچویشن جو ہے وہ آپ کے لیے کئی معاملات آپ کو سکھانے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، بڑے اچھے سے جملے لگتے ہوتے ہیں، کمال یہ کہ برائی کو جانتا ہوں میں، زوال یہ کہ اسے دور کر نہیں پاتا۔ کہ ہم جانتے تو ہیں، جان تو گئے کہ میرے اندر کون سی کمی بیشی ہے، لیکن اس کی اصلاح نہیں کر رہے۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں بات کرنی ہے بہن سے جو پروگرام دے رہی ہیں، ان سے بات کرنی ہے۔ جی جی آپ بات کیجئے، میں سن رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی آپ اللہ۔ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، الحمدللہ، اور دیکھتی بھی رہتی ہوں۔ تو میرا ایک کویسچن ہے اور مجھے اس کا آنسر دے سکتی ہیں آپ؟ جی جی پوچھیے۔ میرے ہسبینڈ اور بیٹے میں تھوڑی سی
बात चीत में जिद जैसी हो गई है, आपस में उनकी आगे होती रहती है, एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते जी क्या आप उनके लिए कोई मुझे मैसेज दे सकती है? क्या करूं मैं? जी, मैं आपको भी बता देती हूँ इंशाअल्लाह। जी। और कुछ पूछेंगी? दूसरा, मेरी सेहत बहुत खराब रहती है, मुझे पाक्सन हो गई हुई है हाथों पे, बाजू पे, जी और मेरी टांगें बहुत वीक हो चुकी हैं, बैलेंस भी खराब है। जी, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरे लिए आप दुआ करें प्लीज। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शिफाए कामिला आजिला दे। इंशाअल्लाह मैं आपको बता देती हूँ। जी, पहले तो आप अपने बेटे का और अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं, तो ये कह लीजिए कि आजकल कुछ माहौल और दुनिया के मामलात कुछ और डगर पे जा रहे हैं, इसलिए ये इतराज़ात और ये कह लीजिए कि हमारे पास परेशानियाँ वाक़ई में काफ़ी आ रही हैं, इसलिए कि दीन की उतनी समझ नहीं है हमें, या दीन की तालीम उतनी हमारे मुआशरे में नहीं मिल रही है, प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा, तो ये जो है नादानियाँ सी आ रही हैं। उसमें दोनों तरफ से आपको बड़ा मामला जानने वाला है, और वो आपको अल्लाह की किताब ही सिखाती है कि किस तरीके से बात करनी है। सबसे पहले तो हमारा कह लीजिए, अगर बाप की सूरत में हम कहें तो जो मर्तबा और मुकाम अल्लाह ने दिया है वो तो वाकई ही सिवा है। माँ और बाप का जो मर्तबा मुकाम है वो तो कुरान भरा पड़ा है कि औलादों को किस तरीके से उनके साथ रवैये करने हैं, और किस तरीके से औलादों ने उनके साथ बातचीत करनी है, और उनके लिए कैसे दुआ मांगनी है। लेकिन माँ बाप के रवैये भी सिखाए गए हैं कि माँ बाप ने कैसे उनके साथ बातचीत करनी है। आप अगर सूरह लुकमान पढ़ते हो तो वहाँ पे आप जब हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहत पढ़ते हो, देखते हो, तो वो क्या नसीहत है? बार बार या बोनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, यानी इतनी मोहब्बतों से, इतनी चाहतों से बच्चे को अपने साथ लगाना, और उसको तरबियत करनी, और उसको कह लीजिए नसीहत करनी कि बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ। अगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बात पढ़ते हैं, तो वो भी कह लीजिए कि चाहे उनके बच्चे जो तकलीफ़ें भी पहुँचा रहे हैं, तब भी उनसे बात करते हैं, तो मेरे बच्चों, मेरे बेटों, यानी ये अल्फाज इस तरीके से होते हैं कि आप जब बोलते हैं तो बच्चे का आपके साथ कल्बी एक ताल्लुक बनना। तो ये कह लें कि सबसे पहले तो माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बतों से बुलाएं, कल्बी ताल्लुक बनाएं, सिर्फ और सिर्फ सख्त और तुर्श अल्फाज, और कह लीजिए सख्तियाँ और ज़बरदस्तियाँ, या कह लीजिए उनको लान तान करना, ये औलादों को और दूर कर देता है। तो ये अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे, ये अल्लाह की किताब के ज़रिए से ये इस्लाह होती है कि कह लीजिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते होते हैं, मेरा बचपन पूरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजरा, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा हो, मुझे गुस्से हुए हों, मुझे कोई सख्ती की हो, कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये कह लें सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह करनी है कि हमें अपने रवैये और अपने मजाज जो है उनको नरम रखना है, मोहब्बतों वाला रखना है। तो इसलिए ये सबसे पहली बात तो आपने ये करनी है। तो ये कह लीजिए कि उसके बाद आप अपने उनके लिए दुआ कीजिए। फिर माएँ जो हैं अपने बच्चों को समझाती रहें, उनके साथ नरमियों के साथ, मोहब्बत के साथ उनको अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करने वाला, माँ-बाप की बात सुनने वाला, या अपने लिए ही इस्लाह करने वाला कह लीजिए बनाने की कोशिश करती रहें। और एक दुआ जो है वो आप अपनी ज़ुबान से जारी रखें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलनी लिलमुत्तकीना इमामा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, इस दुआ को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। अल्लाह करीम आपकी औलादों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपके घर में बरकतें डाल दे। उसके बाद आप अपनी बीमारी के लिए बात कर रहे हैं कि आप बीमार रहते हैं, तो अपने लिए क्या किया कीजिए। आप बीमार हैं तो अपने लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप इस दुआ को पढ़ा कीजिए। और वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, इस दुआ को भी आप पढ़ा कीजिए। ये दुआएं अपनी ज़ुबान से जारी रखिए और दुरूद पाक को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लीजिए। कोशिश किया कीजिए अपनी ज़ुबान से दुरूद को जारी रखें। अगर आप सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो सुबह 10 बार दुरूद पाक जो नमाज में आप दुरूद पढ़ते हैं उस दुरूद को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए।
اور پھر شام کو بھی اذکار میں 10 بار اس کو جاری رکھیے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دے، اللہ کریم ہماری اولادوں کو اپنی راہوں پہ چلا دے، اللہ کا فرما بردار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اپنی زبانوں کے اوپر استغفار جو ہے یہ بہترین دعا اور ہر مرض کا علاج ہے، استغفار کو جاری رکھیے، جاتے جاتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے جائیے۔ مجھے اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور کہہ لیجئے ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہیے، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔